क्लास 10th स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग भेड़े और भेड़िए कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इसके राइटर के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हरिशंकर परसाई जी हैं। तो ये जो कहानी है ये प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है, जो कि बहुत ही तीखा व्यंग है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रजातंत्र के नाम पर स्वार्थी, ढोंगी तथा चालाक राजनेता सीधी साधी जनता का किस प्रकार शोषण करते हैं। तो बच्चों ये कहानी देखिएगा कि एक बार वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया। तो बच्चों इस कहानी में जो है ये पूरे, जैसे कि एक बार वन में पशुओं की पूरी सभा हुई और ये लगा कि अब इन लोग को एक अच्छी व्यवस्था की ज़रूरत है, और ये फिर तय हो गया कि इसमें प्रजातंत्र की स्थापना हो। प्रजातंत्र का मतलब समझते हैं ना, कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन हो। तो वही चीज़ पशु समाज में भी हो गया। अब पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख, समृद्धि और सुरक्षा का, यानी कि जब प्रजातंत्र आएगा तो चारों ओर सुख और समृद्धि होगी और सुरक्षा बढ़ जाएगी, जिससे कि स्वर्ण युग का शुभारंभ हो जाएगा। और लोगों में एक आशा बन गई कि अब यहाँ पशु समाज में, मतलब कि इस वन में भी अब प्रजातंत्र की स्थापना हो जाएगी। देखिएगा दूसरा पैराग्राफ। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उसमें भेड़ें बहुत थीं, निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। तो ये जो कहानी है इसमें इस वन प्रदेश में जहाँ पर कि इस कहानी का शुभारंभ किया गया है, इस वन में भेड़ें बहुत ज़्यादा थीं। तो वो कैसी थीं? निहायत ही नेक थीं। नेक मतलब कि बहुत ही सीधी सादी सी थीं, ईमानदार थीं। कोमल मतलब बहुत ही मुलायम, और शरीर से भी मुलायम और मन से भी। विनयी मतलब बहुत ही ज़्यादा विनयशील थीं। दयालु थीं। निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है, मतलब कि वे लोग बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी थे, कि किसी को भी जो घासें भी खाते थे वो सब भी बिल्कुल फूंक फूंक कर, बहुत ही फूंक कर कदम रखते थे। तो ऐसी वहाँ पर भेड़ें थीं। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने जनप्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिएं और जीने दें। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। अब इन जो भेड़ें थीं, इन लोग को एक आशा हुई कि अब हम लोग का सारा भय दूर हो जाएगा, क्योंकि हम अपने ही प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे। जैसे कि जनता, हम लोग के समाज में चुनाव होता है तो हम अपने प्रतिनिधि को खड़ा करते हैं, और हमारी बात हर कोई संसद में नहीं पहुंच सकता है। तो वहाँ पर जाने के लिए कोई हमारा एक होता है, प्रतिनिधि बनता है जो हमारी बातों को कहता है। तो इन भेड़ों को भी लगा कि जिस तरह से जो मनुष्य जाति है वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो उनकी बातों को कह के फिर कानून बनवाते हैं, उसी तरह से हम भी एक अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और उनसे अपने हित में कानून बनवाएंगे। क्या कानून बनवाएंगे? कि कोई जीवधारी किसी को न सताए, मतलब कोई भी मनुष्य या जानवर किसी दूसरे को न सताए, न मारे, सब जिए और जीने दें, मतलब चारों तरफ सुख शांति रहे।
शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। मतलब ये जो समाज हमारा बने उसमें चारों तरफ शांति हो, आपस में स्नेह और प्रेम हो, बंधुत्व हो अर्थात भाईचारे की भावना हो, हमारा समाज ऐसा हो। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया। अब देखिए उसका दूसरा पक्ष था, कुछ भेड़ें थीं और कुछ भेड़िए थे। तो अब जो भेड़िए थे वो तो बहुत चालाक जाति होती है, उन लोग को लगा कि अब संकट काल आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? अब जो भेड़िया जाति थी चालाक, आप ये सोच सकते हैं कि जैसे हमारे समाज में एक पक्ष बहुत ही सीधा साधा होता है और दूसरा जो होता है पक्ष वो बहुत ही थोड़ा चालाक भी होता है, ढोंगी भी होता है, और जो दूसरों से काम निकलवाना जानता है। तो वही भेड़िए शब्द से उसका प्रतिनिधित्व किया गया है कि वो दूसरी जाति कौन थी? भेड़िए थी। अब उन लोगों ने सोचा कि अब हमारे लिए बहुत दिक्कत का समय आ गया। अब जब भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, मतलब इन लोग को लगने लगा कि जो भेड़ें इतनी सीधी साधी हैं और पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, और वे लोग अपने हिसाब से कानून बनवा दिए कि कोई पशु किसी को ना मारे। मतलब कि समाज में ये नियम हो जाएगा कि कोई भी मजबूत वर्ग किसी कमज़ोर वर्ग को न सताए। तो फिर हम लोग खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? अब इन भेड़ियों को डर लगने लगा कि अब हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग को भी बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होना होगा, हम लोग भी घास ही खाएंगे। जब हम किसी जानवर को मार ही नहीं पाएंगे तो फिर हम क्या खाएंगे? ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। अब देखिए चुनाव नज़दीक आने लगा, तो जो भेड़ें थीं वो चूँकि संख्या में बहुत ज़्यादा थीं। आपको पता है प्रजातंत्र शासन में क्या होता है कि जिसका बहुमत होता है उसी की सरकार बनती है। तो अब इन भेड़ों को भी ये लगा कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा संख्या में हैं और हमारी ही सरकार बनेगी। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा था तो भेड़ियों का दिल बैठ रहा था, इसलिए कि इन लोग को लगा कि मेरी तो संख्या बहुत कम है, और इसलिए जो है अब इन लोग का दिल बैठ रहा था। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। तो जो एक बूढ़ा सियार था वो भेड़िए के मुख पर चिंता की रेखा देखकर सोचा कि आप क्यों उदास हो गए हैं। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही थे। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। मतलब जो भेड़िए जो चालाक जाति थी उसके आसपास कुछ चाटुकार लोग होते हैं, तो वो 2-4 उसमें सियार थे। तो जब भेड़िया अपना शिकार कर लेता था तब ये उन हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते थे, यानी कि उनकी बची खुची चीज़ें जो होती थीं उससे वे अपना पेट भरते थे और हड्डियाँ चूसते रहते थे। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं। दुम हिलाना मुहावरा पता है ना, कि किसी की चापलूसी करना, किसी के तलवे चाटना। उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं, कि मतलब वो बार बार जब जब समय आता है तब तब वे बस खाली उन्हीं की जयकार करते हैं। तो ऐसे ये भेड़िए के आसपास रहने वाला जो वर्ग था वो सियार वर्ग था। तो बच्चों, इसके आगे की कहानी का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।